गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं एल के शर्मा ये 9th क्लास के बच्चों के लिए साइंस का टॉपिक लेके आया हूँ मैं। जैसा कि बच्चों जानते हो कि साइंस में अभी तक आप लोगों ने कई चीज़ें पढ़ी होंगी, जैसे कि फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है। अब 9th क्लास में भी आपको यही सब चीज़ें पढ़नी होंगी। तो थोड़ा सा जो कुछ भी अभी आप पढ़ के आए हो 8th क्लास तक, वो आपकी जानकारी जो है अपनी जगह है। अब असली चीज़ आपकी यहाँ से 9th क्लास से शुरू होती है और इसी को धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ाते रहेंगे और 11th 12th में इसको जो है वाइडली देखेंगे। तो साइंस होती क्या है, जैसे कि आप अभी पढ़ के आए हो, साइंस होती है किसी भी चीज़ का सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। बच्चों, आपकी जो बुक है उसमें तीनों कंबाइंड रूप से आपको मिलेगा, यानी फिजिक्स भी मिलेगी, केमिस्ट्री भी मिलेगी, बायो भी मिलेगी, और उसमें अलग अलग जो है कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक नहीं है। और आपकी बुक में चैप्टर वाइज दिया हुआ है, उसमें केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है। तो आपका ये जो पोर्शन है फिजिक्स का, ये आएगा लेसन नंबर 8 में, और उस टॉपिक का नाम रहेगा, चैप्टर का नाम रहेगा मोशन। तो मोशन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो आपका फिजिक्स का पोर्शन कहलाएगा, और इसके आगे 3 4 5 लेसन तक जो भी आप पढ़ोगे वो सब फिजिक्स का पार्ट है। तो फिजिक्स पढ़ने के पहले या मोशन जानने के पहले जो आपका सिलेबस है वो मोशन जैसे कि है। मोशन का मतलब क्या होता है? द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी बॉडी, देखिए बॉडी की दो पोजीशन होती हैं, एक रेस्ट की पोजीशन होती है, एक मोशन की पोजीशन होती है। मोशन में बॉडी जब कोई चीज़ रुकी रहती है, एक ही जगह पे स्थिर रहती है, तो हम कहते हैं कि दैट बॉडी इज़ एट रेस्ट। लेकिन अगर उस बॉडी की पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह हो जाए तो हम उसको कहते हैं कि ये मोशन में है। तो हम उसी मोशन के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। मैकेनिक्स आएगी उसमें, मैकेनिक्स में क्या क्या होता है वो सब हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन उस मोशन को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें फिजिक्स के बारे में जान लीजिए, जो कि बहुत ज़रूरी है और आगे चल करके आपको इसमें काम आएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइंस जो है क्या चीज़ होती है? सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। किसी चीज़ को अगर हम सिस्टम से करते हैं, क्रम से करते हैं, सीरियल से करते हैं, सुसंगठित ढंग से करते हैं, तो वो जो हम लोगों का काम करने का तरीका होता है वो साइंटिफिक होता है, और उसकी जो नॉलेज होती है वो साइंस कहलाती है। साइंस में जो ब्रांच आती है फिज़िक्स, जो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं, तो फिज़िक्स एक्चुअली होती क्या है? फिज़िक्स का जो मतलब होता है वो बच्चों होता है नेचर। नेचर का मतलब यह है कि हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं प्रकृति में, जैसे कि हवा है, पहाड़ है, नदियाँ हैं, हमारे आसपास जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, धरती है, आकाश है, सूरज है, ये सारी चीज़ें नेचुरल चीज़ें कहलाती हैं, जो प्रकृति ने हमको दी हुई हैं, जो हम लोगों ने अपने आप क्रिएट नहीं की हैं, भगवान ने हमको एज ए गिफ्ट दी है। वो सारी की सारी चीज़ें नेचुरल चीज़ें कहलाती हैं। और वही उन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानना, टू नो अबाउट नेचुरल थिंग्स, अबाउट नेचुरल फिनोमेना, अबाउट नेचुरल लॉज इज़ कॉल्ड फिज़िक्स। तो फिज़िक्स में हम लोग पढ़ेंगे नेचर के बारे में, नेचर से संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं उनके बारे में, प्रकृति ने कुछ नियम बनाए हैं उनके बारे में जानना, वो भी हम फिज़िक्स में पढ़ेंगे। जैसे बहुत सारी घटनाएं आप लोग देखते होंगे, गर्मी है, गर्मी के बाद बरसात होगी, फिर बरसात के बाद जाड़ा होगा, फिर आपका जो है गर्मी शुरू हो जाएगी। तो ये नेचुरल फिनोमेना है, यानी एक साइकिल जो है चलती रहती है। आकाश में इंद्रधनुष का बनना, ये सब भी आपकी प्राकृतिक घटनाएं हैं, नेचुरल फिनोमेना है। तो आखिर ये सब घटनाएं ऐसी घटित होती क्यों हैं? रात में आकाश का टिमटिमाना, ये भी तो एक प्रकार वो जो है नेचुरल घटना है। तो इन सब घटनाओं के पीछे कारण क्या होता है, उन सभी की जानकारी हासिल करना हम लोग साइंस की जिस ब्रांच में करते हैं उस ब्रांच को कहते हैं फिज़िक्स। तो
इसको डिफाइन करने के लिए आप क्या करोगे, फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ नेचर, यानी प्रकृति की स्टडी के साथ में इसको जोड़ा गया है। एंड नेचुरल फिनोमेना, जो हमारे नेचर में घटनाएं घटित होती हैं उन सब की जानकारी हासिल करना वो फिजिक्स कहलाता है। यानी फिजिक्स में हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, कैसे ये घटनाएं घटित होती हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, यही हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी चूँकि आप लोग अभी नए सिरे से एक नई तरीके से फिजिक्स शुरू करने जा रहे हो और धीरे धीरे हम इसको आगे लेकर के चलेंगे। तो दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज, प्रकृति का अध्ययन और उसकी घटनाओं का जो अध्ययन होता है वो फिजिक्स कहलाता है। फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर, प्रकृति की स्टडी, अध्ययन, और इसके नियम कौन कौन से हैं वो हम लोग सब फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो इसके बाद में जो है, जो सबसे पहली चीज़ फिजिक्स में आती है वो होती है फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि इनका यूज हम लोग अक्सर करेंगे और बिना इसके हम लोग फिजिक्स नहीं पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले जानिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो क्वांटिटी का मतलब जानते हो, राशि होती है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी यानी फिजिकल पैरामीटर क्या होते हैं। तो बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको कि हम मेजर कर सकते हों, हम जिसको नाप सकते हों, हम जिसको माप कर सकते हों। वे सारी क्वांटिटीज़ जिसको नापा जा सकता हो वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। तो ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड इज़ कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, यानी जिन सभी राशियों को हम लोग नाप सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। जैसे कोई ये पेन है, पेन की लेंथ आपको मेजर करनी है, नाप सकते हो ना इस पेन को, कितने सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो ये क्या हुई, लेंथ हो गई, यानी लेंथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो लेंथ कैन बी मेजर्ड, सो लेंथ इज़ द फिजिकल क्वांटिटी। किसी चीज़ का मास 1 किलो 2 किलो, जैसे कोई चीज़ हमको मेजर करनी हो, तोलना हो, कोई वस्तु का भार कितना है, कहते नहीं है एक आदमी कितने किलो का है, 50 किलो का, तो ये हम उसको मेजर कर सकते हैं, हम आदमी का वज़न नाप सकते हैं। तो ये मास क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी। टाइम, इस समय कितना बजा है, इस समय इस काम को करने में तुमको कितना समय लगेगा, ये सब जो बातें होती हैं, यानी टाइम कैन बी मेजर्ड, सो टाइम इज़ आल्सो ए फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी आदमी की बॉडी का टेम्परेचर कितना है, कम है कि ज़्यादा है, बुखार है कि नहीं है, तो यानी उसकी बॉडी का टेम्परेचर भी, या हम किसी और चीज़ का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, सब हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो वे सभी क्वांटिटीज़ जो है मेजर की जा सकती हैं वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, अब एक चीज़ हमको ज़रा बताइए कि क्या आप लाइट को मेजर कर सकते हो, या आप इसको ऐसे क्वेश्चन के रूप में समझिए कि क्या लाइट फिजिकल क्वांटिटी है। आप लोग सोचिएगा, लाइट क्या फिजिकल क्वांटिटी है। तो सबसे पहले आप ये सोचिएगा कि क्या लाइट को हम मेजर कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी है, अगर नहीं कर सकते तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो बच्चों ये जान लीजिए कि लाइट जो है फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि लाइट को हम मेजर नहीं कर सकते। हाँ, लाइट की इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं, लाइट की वेवलेंथ को मेजर किया जा सकता है। तो ये जो इंटेंसिटी है, वेवलेंथ है, ये फिजिकल क्वांटिटी हुई। लाइट फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। लाइट की जो इंटेंसिटी है, वेवलेंथ है, उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, तो ये क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगी। लेकिन लाइट फिजिकल क्वांटिटी है तो ये गलत है। ठीक है, उसी तरीके से जैसा कि मैं आपसे कहूँ कि साउंड, क्या साउंड फिजिकल क्वांटिटी है। अब आप सोचिए, बताइए आंसर। तो अब आप तुरंत कह दोगे कि नहीं, साउंड फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अब आप सोचिए कि साउंड जो है फिजिकल क्वांटिटी क्यों नहीं है, क्योंकि हम इसको मेजर नहीं कर सकते। सीधा सा आंसर। तो जो भी क्वांटिटी हम मेजर नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है,
अब साउंड की हम लोग इंटेंसिटी मेजर करते हैं, वेवलेंथ मेजर करते हैं, टाइम पीरियड मेजर करते हैं, फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं। तो ये जो वेवलेंथ, इंटेंसिटी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी हुई। साउंड इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, ये ध्यान रखिएगा जरा। वेलोसिटी को हम मेजर कर सकते हैं, तो वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी हुई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो कोई भी जितनी भी क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी हुई और बाकी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होंगी। अब हम लोग बात करते हैं कि क्वांटिटी कितने टाइप, फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है। तो बच्चों, जैसा कि आपने हो सकता है अभी 9th के पहले भी पढ़ा हो कि दो क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड एलोन, देयर इज नो एनी डायरेक्शन। So that quantity which has magnitude only is called scalar quantity. All those quantity which can be described by magnitude alone is called scalar quantity. जैसे डिस्टेंस है, किसी भी चीज़ की डिस्टेंस मेजर करने में हमको डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं। किसी पेन को की लेंथ मेजर करने के लिए हमें कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं। मास को, टाइम को मेजर करने के लिए हमें कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी क्वांटिटी जो है आपकी स्केलर क्वांटिटी होंगी। और जिन क्वांटिटी को मेजर करने में हमको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो उन क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। मैग्नीट्यूड तो इसमें रहेगा ही रहेगा, साथ में डायरेक्शन के साथ में हम इसको मेजर करेंगे, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ये सब चीज़ें इसमें हैं। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और जो है क्वांटिटी में आपको बता दें कि क्वांटिटी एक और क्वांटिटी होती है, उसके बारे में भी जान लीजिए क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। तो क्वांटिटी दो टाइप की ये भी होती हैं, एक कहलाती है फंडामेंटल क्वांटिटी और एक कहलाती है डेराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव्ड क्वांटिटी, जैसा कि डेराइव्ड जो है ये वर्ड से ही लग रहा है कि ये जो है फंडामेंटल से पैदा हुई हैं। तो फंडामेंटल पहले जान लीजिए। फंडामेंटल क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटी होती हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं, और डिराइव्ड क्वांटिटी वो होती हैं जैसे जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए, जैसे आपके पेरेंट्स हैं और आप हो। अगर आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है, चाहे वो स्कूल की फ़ीस की हो, चाहे कॉपी किताब की हो, चाहे खाने पीने की चीज़ की हो, चाहे ड्रेस से संबंधित हो, या अपने दोस्तों के साथ में आपको पार्टी करनी हो, तो इन सब के बारे में जो परमिशन है वो आपको किससे लेनी पड़ती है? अपने पेरेंट्स से लेनी पड़ती है ना? अगर ये अलाउ करेंगे तब तुमको जो है आगे की सुविधाएं मिल पाएंगी या आगे जाना मिल पाएगा। It means you are totally depend on your parent, but your parent is not depend on you. Okay? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है इंडिपेंडेंट है तुम्हारे पेरेंट्स, और ये जो है डिपेंडेंट है। जब तक ये इनको अलाउ नहीं करेंगे तब तक इनको जाने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इनका मन हुआ कि हमको जो है पिकनिक मनाने जाना है तो ये अपने बिना पूछे तुम लोगों से जा सकते हैं। सो ये है फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। और जितनी भी क्वांटिटी इन फंडामेंटल से डिराइव्ड हुई हैं, पैदा हुई हैं, वो सब डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, अब फंडामेंटल क्वांटिटी कितने टाइप की होती हैं तो इसको भी जान लीजिए। ये अभी तक 7 टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।
इन 7 क्वांटिटी के अलावा जितनी भी क्वांटिटी हैं वो सब डेराइव्ड क्वांटिटी हैं। ठीक है। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और जान लीजिए कि जो फिजिकल क्वांटिटी हैं उसको जो है मेज़र करने के लिए हम एक नाम दे देते हैं। जैसे तुम लोगों का नाम होता है अमित शर्मा, राघवेंद्र मिश्रा, तो अमित के नाम के आगे एक सरनेम जुड़ा हुआ है, तो उस सरनेम से उसकी एक पहचान होती है, ये इस कास्ट का है। उसी तरीके से फिजिकल क्वांटिटी के साथ में भी एक सरनेम जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो जिससे उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट। जैसे लेंथ के साथ में मीटर, ये मीटर, किलोग्राम और सेकंड, ये सब जितने भी ये यूनिट्स हैं, इसके लिए एक सिस्टम बना था। जितने भी दुनिया भर के साइंटिस्ट थे उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की थी और ये बताया था कि एक हम लोग पूरे वर्ल्ड में एक सिस्टम को फॉलो करेंगे, मतलब हर आदमी उसी चीज़ को फॉलो करेगा, उसी यूनिट को यूज़ करेगा। ये नहीं कि अमेरिका में कोई दूसरी यूनिट यूज़ हो रही है, इंडिया में कुछ और हो रहा है। तो इसके पीछे भी बच्चों बहुत लंबी चौड़ी कहानी है कि आखिर ये यूनिट की व्यवस्था क्यों की गई, क्यों जो है दुनिया के लोग, वैज्ञानिकों ने ऐसा जो है कहा कि हम लोग जो है अलग अलग ना यूज़ करके एक ही सिस्टम को फॉलो करें। और आप लोगों ने सुना होगा वो सिस्टम का नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स का एक सिस्टम बना था जिसको कि हम लोग शॉर्ट में एसआई सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो इसके बारे में भी आपको डिटेल में पता चलेगा। बहरहाल इन द मीन टाइम आप लोग इतना जान लीजिए कि यूनिट्स जो होती हैं किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उनको नाम दे दिया जाए। जैसे मान लीजिए 5 मीटर, 10 किलोग्राम, तो इस यूनिट से उसके बारे में एक आइडिया लगता है। ठीक है, अगर हम ये कहें कि तुम्हारा जो वेट है 150 है, तो 150 क्या है, सेकंड, किलोग्राम, मीटर क्या है। तो एक हर चीज़ के लिए पर्टिकुलर यूनिट बना दी गई है और उसी के हिसाब से हम उसको क्लासीफाई करते हैं। तो बच्चों, ये जो है आज मैंने बेसिक चीज़ें बताई थी। अब अगले टर्म से हम लोग स्टार्ट करेंगे जो आपका मेन टॉपिक है मोशन का। ठीक है, तो आज आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा बुक्स से। जिसके पास बुक ना हो, इंटरनेट होगा, उससे आप सिलेबस निकाल लीजिए PDF फाइल, आप उससे पढ़ाई करिए। कोई प्रॉब्लम हो मेरे नंबर पे जो है फ़ोन कर लीजिएगा, मैंने अपना नंबर लिख दे रहा हूँ। चलिए मैं बता दूंगा बाद में, आप देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।